इज अबाउट दी सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम, थोड़ी सी इसकी थ्योरी एंड बेसिक एप्लीकेशंस क्या है वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशंस, आपको पता है सेल जो है बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, सो हम उसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशंस है इसमें वो पढ़ेंगे। The cells are the basic unit of life. In the modern world, they are the smallest known word that perform all of life's function. All living organisms are either single cell or multi-cell organism composed of many cells working together. ठीक है, सो सेल्स जो है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। आपको पता है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं सेल एंड इट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। ठीक है, सो किसी भी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें सेल की मेन जरूरत होती है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द नेचर ऑफ बायोलॉजिकल फेनोमेनन at a molecular level through the study of DNA and RNA, proteins and other macromolecule involved in the genetic information and cell functions. Means जो ब्रांच क्या करती है कि सेल के साथ डील करती है उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एंड द अदर माइक्रोमोलिक्यूल इन्वॉल्व इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड सेल फंक्शन characteristically make use of advanced tool and techniques of separation, manipulation, imagination and analysis. So इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डीएनए हमारा फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है, आरएनए हम किस चीज के लिए परफॉर्म करते हैं। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम टूल्स को यूज करते हैं, एडवांस टूल्स को यूज करते हैं और टेक्निक को यूज करते हैं सेपरेशन की, मैनिपुलेशन की, इमेजिनेशन की और एनालिसिस की। सो उससे हम बहुत सारे डाटा क्रिएट करते हैं जो हेल्पफुल होते हैं बहुत सारी चीजों में। नेक्स्ट इज basically what is under the cell and molecular biology. The cell and molecular biology studies the structure and the functions of cell. So cell और molecular biology है जो वो स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ सेल के साथ रिलेटेड करती है, विच इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एज वी नो कि ये बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। सेल बायोलॉजी इज कंसर्न विद फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, सिग्नलिंग पाथवे, लाइफ साइकिल, केमिकल कंपोजिशन एंड इंफेक्शन ऑफ द सेल्स। ठीक है, सो इंटरेक्शंस क्या है सेल्स की, कैसे कैसे सेल्स सिग्नल देती हैं दूसरे सेल को, सो दैट इज कॉल्ड सेल के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे। दिस इज डन बोथ ऑन माइक्रोस्कोपिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मींस मिनिमम लेवल पे भी पढ़े हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर इसकी एनालिसिस करें। मॉलिक्यूलर लेवल मींस मॉलिक्यूल्स की स्टडी होगी इसमें। एज इट कंपोजेस द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। नोइंग द कंपोनेंट्स ऑफ सेल and how the cell work is a fundamental to all biological sciences. It is also essential for research in the biomedical field such as cancer and other diseases. Research in the cell biology is closely related to genetics, biochemistry, molecular biochemistry. So इन चीजों की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस क्या होती हैं सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। एप्लीकेशंस क्या है, बाय अंडरस्टैंडिंग कैसे सेल वर्क करता है एक हेल्दी इन्वायरमेंट में, हेल्दी ह्यूमन बीइंग में एंड किसी भी एनिमल में। सो उसकी अंडरस्टैंडिंग से हमें पता लगता है कि सेल बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, working in animal, plant and medical science will able to develop new vaccine. ठीक है, so cell biology is very important for production of vaccines and more other effective medicines. So medicines को prepare करने के लिए हमें cell की biology को समझना is very important. The plants with the improved qualities and through the increased knowledge, a better understanding of how all living things live. सो इससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसे लिविंग बींग्स जो लिव करते हैं उनके फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में क्या है कि सेल बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। सो दैट इज कॉल्ड आर द एप्लीकेशंस ऑफ सेल बायोलॉजी। हेलो, ये किसका साउंड ऑन हो रहा है? आई विल नॉट गिव द अटेंडेंस टू दिस पर्सन। The next is applications of molecular biology. Applications क्या है molecular biology की? In article we illustrate some clinical applications होती हैं। Molecular biology is very important. ठीक है,
सो इससे हमें क्या करंट टेक्नोलॉजी में कैसे हेल्प होती है, तो उसकी एप्लीकेशंस बताई हुई हैं। द फर्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन इंजाइम। इंजाइम की हम रिस्ट्रिक्शंस कर देते हैं, जैसे इंजाइम्स के ऊपर कोई फंक्शन हो रहा है, सो उस इंजाइम के फंक्शन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। सेकेंड इज डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद है रैपिड डीएनए सीक्वेंसिंग कैसे होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड एक्सप्रेशन क्लोनिंग, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हु इज दिस? कौन बोल रहा है ये बीच में? So genetic engineering and expression cloning, the polymerase chain reaction. The next is structure of animal cell. So this is the structure of animal cell. आपको पता है that is a rough endoplasmic reticulum. This is a ribosome. जो rough endoplasmic reticulum होता है, this is rough because इसके ऊपर ribosomes present होते हैं. Smooth endoplasmic reticulum के ऊपर कोई ribosomes नहीं होते, so it is called smooth endoplasmic reticulum. Mitochondria, mitochondria क्या होता है, जिसमें हम बॉडी के लिए जो एनर्जी है वो स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद अंदर जो होता है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियर कोर, दिस इज न्यूक्लियर कोर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज अ गोल्जी apparatus, सेंट्रियोल एंड लाइसोसोम। सो दीज आर दी सम बेसिक जो चीजें ऑर्गेनेल्स होती हैं जो प्रेजेंट होती है किसी भी सेल में। सो दिस इज द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म, दैट इज इसकी जो सराउंडिंग होती है, सो दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सराउंडिंग के बाहर जो इन्वेल्प होता है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज, इसके बाद है कि सेल की जो ऑर्गेनेल्स है उनको डीपली स्टडी करेंगे कि वैक्यूल्स किसके लिए होता है। वैक्यूल्स होल्डिंग बीन्स फॉर फूड, वाटर एंड वेस्ट। वैक्यूल्स क्या करता है कि वेस्ट जो फूड होता है या वाटर होता है उसको स्टोर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इट कन्वर्ट फूड इनटू द अनस्टेबल यूजेबल एनर्जी, ठीक है। सो यूजेबल एनर्जी मीन्स जो भी हमें एनर्जी मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, दीज आर दी एनर्जी मॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हो सेल्स के। न्यूक्लियस इट कंट्रोल सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है, मीन सेल डिवीजन जो भी होती है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म दैट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल। सो दिस इज अ जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सब्सटेंस क्या करता है सेल के अंदर फिल होता है। सेल वॉल स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट दी सपोर्ट दी सेल। सो सेल वॉल क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सेल है तो सेल वॉल क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है उस सेल को किसी भी इंजरी से, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। Next is thylakoids, the neatly folded sacs where the absorption of light and the production of chemical energy occur during the photosynthesis. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है लाइट और प्रोडक्शन होती है केमिकल एनर्जी की, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस, सो ये जो है हमारे पास प्लांट्स की बात कर रही है, दैट इज थैलिकॉइड्स प्लांट्स में होते हैं। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, दिस इज आल्सो अकर इन प्लांट्स। सो पहले हमने पढ़ा था एनिमल सेल, सो दिस इज द स्ट्रक्चर बेसिकली फॉर प्लांट सेल। इसमें क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल है, क्रिएट फूड फॉर सेल फ्रॉम सनलाइट। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर प्लांट सेल। द नेक्स्ट इज सम हिस्ट्री है सेल के बारे में। आई एम श्योर यू आर ऑल आस्किंग योरसेल्फ हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू लुक एट सेल। कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने सबसे पहले सेल के बारे में नॉलेज दी? वेल थैंक्स, I will tell you, in 66 there was a man named Robert Hooke है। So Robert Hooke is the scientist जिसने सबसे पहले इसको coin किया था। Robert lived in Britain and was a scientist. He was the first person to observe the cell. So उसने सबसे पहले सेल को देखा था कैसे। The Robert took a piece of bark from an old oak tree and looked at it through a microscope. उसने क्या किया, बार्क लिया, बार्क लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना उसने शुरू कर दिया। The bark looked like it was made up of many small rooms, kind of like a house with a many bedrooms, ठीक है। So उसने देखा कि जो सेल है, उसने देखा कि उसके सॉरी जो बार्क है, बार्क के अंदर क्या है, जैसे हमारे पूरे हाउस में क्या होते हैं, छोटे छोटे रूम्स होते हैं, वैसे ही द काइंड ऑफ लाइक अ हाउस विद मैनी बेडरूम्स, उसके अंदर स्मॉल रूम से मींस ऐसे स्ट्रक्चर्स से राउंड राउंड। ही नेम्ड द रूम्स और स्ट्रक्चर ही सा अंडर द माइक्रोस्कोपिक सेल्स। तो उसने उन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया सेल। So first is the animal cell.
Animals are made up of many different types of cells. The structure I am about to introduce to you are found in the typical cell जो होते हैं animal cell. उनके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? Not all animal cell contain all the same structures. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जो ऑर्गेनेलिज एक एनिमल सेल में है वो दूसरे एनिमल सेल में भी होगी. ठीक है, कैसे वो हम पढ़ेंगे. एनिमल सेल के अंदर टर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन. द सेल मेम्ब्रेन सराउंड द सेल. सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया, ये सराउंड करती है सेल को. थिंक ऑफ मेम्ब्रेन एज अ ग्रेट कीपर. इट इज ओनली अलाउ सम मटेरियल टू पास थ्रू बट कीप अदर आउट. ये क्या करती है, ओनली अलाउ करती है जो हेल्पफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को एंटर करने देती है, जो हार्मफुल होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनको इसके अंदर एंटर नहीं करने देती है. सेकेंड इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होती है, दिस इज अ gel-like fluid that takes up most of the space inside the cell. So animal cell के अंदर जो cytoplasm है वो क्या करती है, space करती है inside a cell. So ये space inside a cell को मैंने arrow से show किया है. The cytoplasm kind of look like a इलियो की तरह होती है. Next is terms and structure. इन टर्म्स और स्ट्रक्चर्स की कभी कभी डेफिनेशंस आपको एग्जाम में आती है 2 मार्क्स में. व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज क्रोमोसोम्स. ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. न्यूक्लियस में क्या है, द न्यूक्लियस इज अ स्ट्रक्चर यूजुअली लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ सेल. आपको पता है कि सेंटर ऑफ सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. द न्यूक्लियस इज अ होम टू द सेल्स क्रोमोसोम्स. जहाँ पे क्या होते हैं, क्रोमोसोम स्टोर होते हैं. व्हाट आर द क्रोमोसोम टू आस्क. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, they are genetic structure that contain information to make new cells. So इनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है, और ये अपने अंदर सेल डिवीजन करके क्या करते हैं, न्यू सेल्स को क्रिएट करने की इनके अंदर कैपेसिटी होती है. सो दैट आर कॉल्ड क्रोमोसोम. बेसिकली द इंस्ट्रक्शन फॉर हाउ टू मेक द न्यू सेल. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, दिस सराउंड द प्रोटेक्ट द न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस को क्या करती है, सराउंड करके रखती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड द न्यूक्लियस हैज इट्स ओन प्रोटेक्टर. न्यूक्लियस के अंदर भी एक प्रोटेक्टर होता है. And the nucleolus. This structure is found inside the nucleus. It is responsible for making the ribosomes. जो nucleus के अंदर ये nucleolus होता है, this is mainly responsible for making the ribosomes. So ribosomes are the main synthesis material for ribonucleic acid and the deoxyribonucleic acid. So that's why the nucleus is very important. We will get to this term in the bit. Thanks for your patience. Next is टर्म्स, स्ट्रक्चर, कॉन्टिन्यूस. मीन्स इन्हीं स्ट्रक्चर्स को कंटिन्यूस करेंगे. तो फर्स्ट इज वैक्यूल्स. वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स जो सेल के अंदर होते हैं, दीज आर द फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर्स यूज्ड टू स्टोर डिफरेंट सब्सटेंसेस. तो ये क्या करते हैं, फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो डिफरेंट सब्सटेंसेस को क्या करती है, स्टोर करके रखती है. इन एनिमल सेल देयर आर ऑफन मैनी स्मॉल वैक्यूल्स. सो एनिमल सेल में आप बहुत सारे वैक्यूल्स देखोगे. प्लांट सेल में ये नहीं, कम होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल. माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया एज यू नो, मैंने क्या बोला था, ये एनर्जी सोर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउसेस ऑफ द सेल and this is very important structure. They help take the food and cell it for breakfast, lunch and dinner and then turn into the energy. The energy is needed to carry out our activities. ठीक है, so जो भी हम फूड लेते हैं वो इसी के अंदर डाइजेस्ट होता है. डाइजेस्ट होके ATP मॉलिक्यूल्स के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाता है. So that's why this is called as the powerhouse of the cell. Next is, let me put this in the word you can understand better. ठीक है, when we eat a Turkish sandwich. ठीक है, एक एग्जाम्पल है इसमें जिसे आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जैसे मैंने एक सैंडविच खाया. सो वी आर पुटिंग एनर्जी इनटू अवर बॉडी in the form of food. Our body takes the turkey sandwich and turn into the energy. So energy in the form of ATP molecule. So we can play at research. Next is एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या होता है, सो पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस होता है सेल का. नाउ वी हैविंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स. ठीक है, नाउ से नो देयर आर टू स्ट्रक्चर्स वर्क टुगेदर. इसमें क्या होती है, दो स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो अपनी आपस में मिलके काम करती हैं. सो वो कौन सी स्ट्रक्चर है, प्रोड्यूसिंग इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर द सेल. थिंक ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज ए मेलम एंड डिलीवरी थिंग्स थ्रू आउट दी सेल्स. तो ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, बेसिकली हमारे पास
एज ए मेलम के तरह काम करता है, जो कि डिलीवर करता है बहुत सारी चीजें सेल को। नेक्स्ट इज गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज क्या होती है? गोल्जी बॉडीज जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, दीज हेल्प पैकेज द प्रोडक्ट इन द सेल एंड देन गिव देम आउट अराउंड द सेल। लुक एट दिस, wrap a present then give it to your friend। ठीक है, वेल दिस इज व्हाट गोल्जी बॉडीज डू। मतलब एक रैप करके हम क्या करते हैं, सेल की कुछ ऑर्गेनेलिज को एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्रोडक्ट इन दी सेल एंड देन गिव देम आउट अराउंड दी सेल। मींस ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं जो भी मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड है जो हमें सेल के बाहर इसकी नीड होती है, दैट इज कॉल्ड गोल्जी बॉडीज। सो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, तो ये तो था हमारे पास एनिमल सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट थी। नाउ वी हैव टू डू द प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, द प्लांट सेल हैव ऑल ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट एनिमल सेल डू। ठीक है, सो प्लांट सेल के अंदर भी वही स्ट्रक्चर्स होती हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, बट इसमें कुछ एडिशनल चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट, but they also have some structures that are animal cell does not। The plant cell have a cell wall and क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल भी होती है इसमें, क्लोरोप्लास्ट भी होती है। एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ओनली प्लांट सेल में होता है, बिकॉज दीज आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट इज three new structures for plant cell। First is cell wall, chloroplast and chlorophyll होता है। So cell wall, this wall provide extra support for the cell and give it to shape। ये क्या करती है, इसे extra support provide करती है और इसे shape देती है। In other words, if there was a no cell wall, then the cell would have no shape। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट these makes a food for plants। as you know कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ऑटोट्रॉफ्स के अंदर होता है, तो ये फूड मेकिंग के लिए हेल्प करता है। क्लोरोफिल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग द फूड फॉर प्लांट। दिस स्ट्रक्चर टेक्स इन सनलाइट एंड मेक शुगर फॉर प्लांट टू ईट एंड बिकम ग्रीन। ठीक है, ये क्या करती है, ये स्ट्रक्चर सनलाइट में शुगर बनाती है, ठीक है, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, सो सॉरी ग्लूकोज नहीं बनाती, बिकॉज दैट इज मेकिंग इन दी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सो ये क्लोरोफिल क्या करता है, शुगर बनाता है, सुक्रो स्ट्रक्चर बनाती है जो क्लोरोफिल है फॉर द प्लांट टू ईट एंड बिकम ग्रीन इन कलर। सो दैट्स वाई जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं ड्यू टू क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स की वजह से। नेक्स्ट, थैंक यू। सो दिस इज योर entire lecture।